एग्जाम्पल अकासिया निलोटिका निलोटिका, अकासिया निलोटिका निलोटिका. This is generic epithet, this is specific epithet, and this is subspecific epithet, that these two have the same spelling. इस तरह से होमो सैपियंस सैपियंस, कभी कभी आपने बुक्स में देखा होगा होमो सैपियंस सैपियंस, it represents a subspecies of humans and it is an autonym because it has specific epithet and subspecific epithet has same spelling. So it is a plant, it is an animal, so it is allowed both in ICBN and ICZN. दोनों में अलाउड है, ICBN में और ICZN में दोनों में अलाउड है, ऑटोनिमस दोनों में अलाउड है. नंबर थर्ड इज होमोनिम्स. होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स दीज आर साइंटिफिक नेम्स जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का एक ही साइंटिफिक नेम होगा. कंडीशन in which two or more than two organisms have same scientific name. जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का एक ही साइंटिफिक नेम होगा, उसको हम बोलते हैं होमोनिम. एग्जाम्पल प्लम्स एंड आलमंड्स, ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं. इनको कॉमनली बोलते थे, एक ही नाम से जाना जाता था, एक ही साइंटिफिक नेम था, दैट इज नोन एज प्रूनस डलकरी. दोनों के लिए एक ही नाम था, प्रूनस डलकरी. As homonyms are not allowed in ICBN, ICZN, so it should be changed. दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, मगर यहां पर तो दो ऑर्गेनिजम्स का एक ही साइंटिफिक नेम है. तो अगर हम देखेंगे, इसलिए आलमंड्स को अब इसमें बाहर निकाला गया है, तो आलमंड्स को अब बोला गया है प्रूनस amygdalus. Now almonds are known by, are given the scientific name, known as prunus amygdalus. It is a spelling that is amygdalus. ठीक है. Homonyms neither allowed in ICBN or nor in ICZN. ना तो ये ICBN में अलाउड है, ना ICZN में अलाउड. टाटोनिम्स वो साइंटिफिक नेम जिसमें जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट की सेम स्पेलिंग हो, अलाउड ओनली इन ICZN, नॉट इन ICBN. ऑटोनिम्स जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट और सबस्पेसिफिक एपिथेट की सेम स्पेलिंग होगी, अलाउड बोथ इन ICBN एंड ICZN. होमोनिम्स वो कंडीशन जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, एक ही साइंटिफिक नेम होगा. मैंने एग्जांपल दे दी प्लम्स और आलमंड्स की, जिनको अर्लियर बोला गया था प्रूनस डलकरी. लेटर ऑन आलमंड्स को वहां से निकाला गया है, उनको अलग नाम दिया गया है प्रूनस एमाइगेडलस. तो या होमोनिम्स जो है ये ना तो ICBN में अलाउड है, ना ICZN में अलाउड है. ये था रूल नंबर 2 के बारे में, जेनेरिक एपिथेट स्पेसिफिक एपिथेट जो इसमें आता था. इसमें कुछ ये टर्म्स थी
जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जरूरत लगेंगी। ठीक है, तो अब थर्ड रूल, रूल नंबर थर्ड क्या है? हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइनड। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स are separately underlined। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि जब एक टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, लेक्चर देता है, तो वो तो बोर्ड पे लिखता है, वो तो साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करेगा। जब आप एग्जाम में होते हो, वहां पर आपको इस पे क्वेश्चन आता है, तो वहां पर अंडरलाइन होता है, तो आपको फोकस रहता है अंडरलाइन पर। सर ने वहां पे अंडरलाइन कर दिया तो यहां पे भी अंडरलाइन कर देंगे, नहीं, वहां पे तो वो प्रिंटेड पेपर होता है। और प्रिंटेड में क्या होता है? प्रिंटेड में वहां पर उसको प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में। यहां पर साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, मैग्निफेरा इंडिका, या हम सिंपली लेंगे एग्जाम्पल होमो सेपियंस, पैंथालियो, ठीक है, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। बट प्रिंटेड आपकी बुक पर इटैलिक्स में लिखा हो, आपके पेपर पर इटैलिक्स में हो, बट प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स, उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। वहां पर इनको क्या इटैलिक्स में लिखा जाता है। और आपको पेपर वहां पर प्रिंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पर इटैलिक्स में जो लिखा होगा वही करेक्ट होगा, अंडरलाइन वाला करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पेपर प्रिंट होता है। तो यहां पर अगर हम ऐसे लिखेंगे बेटा, होमो सैपियंस, ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, होमो सैपियंस। दिस वाज द रूल नंबर थर्ड। नाउ रूल नंबर फोर्थ, ओके, रूल नंबर 4 क्या बताता है? ऑल द साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन, ऑल द साइंटिफिक नेम्स are written in Latin or Greek language, Latin और ग्रीक लैंग्वेज। कोई भी साइंटिफिक नेम है, या तो उसको लेटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है या ग्रीक लैंग्वेज से निकाला जाता है। क्योंकि बिकॉज दीज आर डेड लैंग्वेजेस, यहां पर नेम चेंज होने की कम चांसेस है। डेड लैंग्वेजेस, Latin in written in or these are written in Latin और ग्रीक लैंग्वेज। अगर अब कोई साइंटिफिक नेम किसी और लैंग्वेज में दिया होगा, इट शुड बी लेटिनाइज्ड फर्स्ट। इफ एनी साइंटिफिक नेम given in any other language, written in any other language, it should be Latinized. यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, कारोलस लिनियस जो था
उसका असली नाम था कार्ल वॉन लिन, लेकिन जब उसने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दे दिया, उसने भी अपनी जो दो वर्ड्स थे उसमें उनको चेंज कर दिया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में, उसने भी कार्लोस लीनियस रखा। ये दोनों वर्ड्स जो है ये दोनों लैटिन वर्ड्स है। तो इस तरह कार्ल वॉन लिन, कार्लोस लीनियस का रियल नेम ऑफ कार्लोस लीनियस, कार्लोस लीनियस, इसका नाम था कार्ल वॉन लिन, कार्ल वॉन लिन। ठीक है, इसने भी अपने नेम को चेंज कर दिया, उसने भी अपने नाम को कार्लोस लीनियस बता दिया, लिखा। ठीक है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, scientific names for plants given before, scientific names for given before 1/5/1753, ये डेट इंपॉर्टेंट डेट है। 1/5/1753 या 1 May 1753, and for animals, animals 1/8/1758, and for animals 1st of August 1758, 58। बिफोर, इससे पहले, इस डेट और इस डेट से पहले जिसका भी साइंटिफिक नेम दिया होगा प्लांट्स और एनिमल्स का, स्टैंड्स रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट किया जाता है। क्योंकि कार्लोस लीनियस ने जो बुक्स दे दी, जो बुक्स पब्लिश की, वो इसी डेट में पब्लिश की। प्लांट्स के लिए इस डेट पे पब्लिश की, बुक का नाम था स्पीशीज स्प्लेंडर, और एनिमल्स के लिए इस डेट पर पब्लिश की और बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। और इससे पहले जो भी नाम दिए जाते हैं वो रिजेक्टेड है, वो कोई वैलिड नहीं है, एंड आर नॉट वैलिड, वो वैलिड साइंटिफिक नेम्स नहीं है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 जो है दैट इज ऑथर साइटेशन, ऑथर साइटेशन, ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन क्या होता है? इट इज सिंपली, ऑथर साइटेशन जो है it is the process in which the name of the author is written at the end of the scientific name. Name of author is written in, author का मतलब क्या है? जिसने साइंटिफिक नेम दे दिया, is written after scientific name। जब साइंटिफिक नेम खत्म हो जाएगा उसके बाद ऑथर का नाम लिखा जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑथर साइटेशन, उसको बोलते हैं ऑथर साइटेशन। इट इज रिटन इन, अब ऑथर का नाम कैसे लिखा जाएगा? कार्लोस लीनियस है तो क्या हम सारा नाम लिखेंगे? नहीं, इट इज रिटन इन simple alphabet or numeric form. It is written in simple alphabets or
रोमन न्यूमेरल्स, बट इन एब्रीवेटेड फॉर्म, पूरा नहीं, एब्रीवेटेड फॉर्म। मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लूंगा एग्जांपल मैलस पिमुला, एप्पल, मैलस पिमुला, ठीक है। मैलस पिमुला के आखिर पर मिल लिखा होगा, मिल, MILL, मिल, ठीक है, ऐसे मिल, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। इस तरह से कारोलस लीनस के लिए लिन, LINN। आपने देखा होगा बेटा कि जब कोई बुक होती है, अगर उसमें साइंटिफिक नेम पहले आया होगा मैग्निफेरा इंडिका लीनस, लिन लिखा होगा आगे, बाद में जो आगे बुक है वहां पे मैग्निफेरा इंडिका लिखा होगा, मगर वहां पे नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई बुक लिखते हैं पहले हम पहले वाले नाम पर ऑथर साइटेशन करते हैं, बाद में ऑथर साइटेशन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम देखेंगे ऑथर साइटेशन जो अप्लाई होती है, इट इज अप्लाइड एट और बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, अप्लाइड एट और बिलो द लेवल ऑफ फैमिली। अगर फैमिली ऑर्डर क्लास होगा, ऑर्डर या क्लास किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया होगा, ठीक है, तो वहां पर हम साइंटिफिक ऑथर साइटेशन नहीं करते हैं। फैमिली रोजेसी डीजुसाई ने दी है, अगर कोई प्लांट रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है तो हम इसको आगे लिखते हैं जुस, JUSS। रोजेसी फैमिली का कंसेप्ट दे दिया है डीजुसाई ने। अगर रोजेसी प्लांट से कोई प्लांट है और उसका साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो हम आगे लिख सकते हैं JUSS। That is it is applicable at the level of family or below the level of family, genus and species level, ठीक है। रूल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी मतलब हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म होगा, इज हैविंग 2 or more साइंटिफिक नेम्स, अगर एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम्स होंगे, ठीक है, द वन इज चूजन, उसमें से एक को चूज किया जाता है, उसमें से एक को प्रायोरिटी दी जाती है। अब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, किस नाम को प्रायोरिटी देंगे? Which is published first, जो पहले दिया होगा, but not before 1/5/1753 for plants and 1/8/1758 for animals। इस नाम से पहले नहीं दिया होगा। इसका मतलब यह है कि अगर इस डेट से
पहले किसी एनिमल का नाम दिया होगा उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उस नाम को प्रायोरिटी दी जाती है जो सबसे पहले दिया होगा। मगर शर्त यह है कि इस नाम से पहले नहीं दिया होगा और इस नाम से पहले नहीं दिया होगा। प्लांट्स के लिए ये वाला डेट याद रखना है, एनिमल्स के लिए ये वाला डेट याद रखना है। तो इससे पहले जो भी नाम वो रिजेक्टेड है। इसके बाद सबसे पहले अगर एक ऑर्गेनिज्म के 2-3 नाम्स हैं, फॉर एग्जांपल डेट मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/4/1753, मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूं, 1/8/1753, ठीक है, 1/9/1754। तो इन 3 में से हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दो को कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले ये दिया होगा, इसलिए इसको करेक्ट किया जाता है। बट ये भी याद रखना है इट शुड फॉलो ऑल द रूल्स। अगर टाटोनिम होगा, अगर प्लांट्स में टाटोनिम होगा, मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल बना के दूंगा, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। देखो, मैलस, चलो मैं एप्पल के लिए नाम अप्लाई करता हूं, ठीक है, मैलस। नंबर 2 मैलस पिम्यूला। नंबर 3 पायरस मैलस। सबको अंडरलाइन करता हूं, ठीक है। इसके बाद नन ऑफ दीस। अब मैं इसको यहां पर डेट लिख रहा हूं। मैलस इट इज गिवन इन 1/6/1753, ठीक है। दिस इज गिवन 1/7/1753। दिस वाज गिवन 1/4/1753। अब इन 3 में से मुझे चूज करना है कौन सा नेम करेक्ट है। देखो बेटा, ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? गिवन बिफोर, शाबाश, गिवन बिफोर 1/5/1753, क्योंकि इसका 4 है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से सबसे पहले कौन दिया गया है? इन 2 में से तो ये है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। नहीं बेटा, ये वाला करेक्ट है, ये है टाटोनियम, और टाटोनियम जो है दैट इज अलाउड ओनली इन आईसीजेड एंड नॉट इन आईसीबीएन, और एप्पल तो आईसीबीएन में आता है, इसलिए इसका ये टाटोनियम है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो ये नन ऑफ दीस यहां पे मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो इन 3 में से जब आप चूज करोगे तो वहां पे रूल्स फॉलो करने हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को फॉलो करना है, तो उसके बाद आप इसका नाम दे सकते हो। रूल नंबर 8, कंपाउंड स्पेसिफिक एप्थड। कंपाउंड स्पेसिफिक एप्थड, कंपाउंड स्पेसिफिक एप्थड। साइंटिफिक नेम in which specific epithet जो है, साइंटिफिक नेम which has compound specific epithet। इसका मतलब यह है
कंपाउंड स्पेसिफिक एप्थेट का मतलब है 2 वर्ड्स का होगा, 2 words. These 2 words, the 2 words are separated by hyphen. इनको हाइफन से सेपरेट किया जाता है. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. तो ये कंपाउंड स्पेसिफिक एप्थेट है, ये जेनेरिक एप्थेट है. सो दीज आर ऑल द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, होप सो कि समझ आया होगा. थैंक यू.